हे गाइस, हेलो एवरीवन। आज है 10th ऑफ मई और 10th ऑफ मई 2021। आज का करंट अफेयर ध्यान से सुनिए, बहुत ही ध्यान से सुनना है और रोज़ाना ही हर कंटेंट को तो ये समझ लें कि जो जानकारी आपके लिए जो कंटेंट तो जो है वो है ही, लेकिन कंटेंट में जो एडिशनल इन्फॉर्मेशन होती है ना, वो आप लोग कलेक्ट नहीं कर सकते हैं। बहुत मुश्किल काम है। तो आपको जो बना बनाया कंटेंट और उसके साथ जो एडिशनल इन्फॉर्मेशन देती हूँ ना मैं, ये समझ लीजिए कि अगर आप एक दिन छोड़ते हैं तो आपका खुद का कितना बड़ा लॉस है आप नहीं जान सकते हैं। तो प्लीज़ हर वीडियो को बहुत ही ध्यान से कंप्लीट सुनिए विदाउट मिस किए हुए, और मेरी खुशी के लाइक कमेंट ज़रूर कर दें। जिस सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे आप ज़रूर शेयर कर दें। नए लोगों से मेरी रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, जिससे कि अभी तक जो कंटेंट बना है वो आपको मिले, और बेल आइकन हिट कर लेंगे तो उसका एक फ़ायदा होगा कि डेली के नोटिफिकेशंस और अपडेट्स आपको मिलते रहेंगे जो वीडियो अपलोड होंगे। तो लेट्स स्टार्ट। इट्स मी इशरा खान। क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन है, हाल ही में हिमंता विश्व शर्मा किस राज्य के नए मुख्यमंत्री चुन लिए गए हैं? हाल ही में एज ए चीफ मिनिस्टर हिमंता विश्व शर्मा को किस स्टेट का चीफ मिनिस्टर अपॉइंट किया गया है? तो ये है असम। जी हाँ, असम में फिर से भाजपा भारतीय जनता पार्टी बीजेपी की गवर्नमेंट बनी है, और इस बार सर्बानंद सोनोवाल को ना चुनकर बीजेपी ने हेमंता विश्व शर्मा को एज ए चीफ मिनिस्टर ऑफ असम अपॉइंट कर लिया है। तो अब असम के नए मुख्यमंत्री कौन हुए? हेमंता विश्व शर्मा, याद रखना। और गवर्नर कौन है? जगदीश मुखी। असम की कैपिटल क्या है? तो दिसपुर। असम के कौन कौन से नेशनल पार्क है? तो पोवा रिजर्व फॉरेस्ट है, जिसको अभी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में जो है अपग्रेड किया जा रहा है, और एक है दहिंग पटकाइन वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, जिसको अभी नेशनल पार्क में अपग्रेड किया जाएगा। काजीरंगा, ये एक सिंग वाले गैंडे के लिए बहुत फेमस है, और यहीं पर भारत का पहला गोल्डन बाघ देखने को मिला। ठीक है, एकमात्र भारत का, यानी केवल एक, ओनली वन इंडिया का, वन ऑफ इंडिया या वन इन इंडिया, ओनली वन इन इंडिया। कहाँ देखा गया? बाघ, टाइगर, तो वो यहीं पे। ठीक है, गोल्डन बाघ कह रही हूँ, वैसा नहीं, वैसे बाघ तो बहुत हैं, गोल्डन बाघ, सुनहरी बाघ। ठीक है, तो ये याद रखना। अच्छा, ये काजीरंगा एक सिंग वाले गैंडे के लिए बहुत फेमस है, और एक सिंग वाला गैंडा 2 स्टेट्स में पाया जाता है, असम एंड पश्चिम बंगाल। मानस हाथियों के लिए फेमस है। आज जल्दी जल्दी पढ़ाऊँगी, बहुत लंबा वीडियो हो जाता है। मानस हाथियों के लिए फेमस है, और यहाँ पर असम में डिब्रूगढ़ में एक नॉर्थ ईस्ट का फर्स्ट काउ हॉस्पिटल ये इस्टेब्लिश हुआ। और असम की बात करूँ तो असम में ब्रह्मपुत्र शाही मुक्ता क्रूज़ की स्थापना हुई, और असम की हेमादास डींग एक्सप्रेस कहलाती हैं, और डींग की पहले महिला डीएसपी भी हैं। और साथ ही बता दूं कि असम में प्रज्ञा रेडियो स्कूल की भी लॉकडाउन में पिछले वाले शुरुआत हुई थी, जो अभी काम का नहीं है आपको, इसलिए प्रज्ञा बस ध्यान में रखिए, ज़्यादा मैं बताती नहीं इसके बारे में। अब असम की बात कर लेते हैं। योजनाएं कौन कौन सी हैं? पर्यटन संजीवनी योजना। परिवर्तनम कहाँ चल रही है? केरला में। कहाँ है कि ये परिवर्तनम? केरला की। तो पर्यटन संजीवनी योजना असम की है। अरुणोई चल रही है, अरुंधति पुरानी हो गई, रहने दीजिए इसको। अरुणोई, पर्यटन संजीवनी और भाषा गौरव, प्रज्ञान भारती, ब्रह्मण सारथी और धन मंत्री, ये 6 योजनाएं असम में चल रही हैं करंटली। भूराल, बागरुंबा और झुमरू, या क्या कहते हैं इसको, झुमुर, ये 3 डांस इसके फेमस है। तो ये बात हुई। आशीष धूलिया चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट है। ठीक है, याद रखना, बता दिया है मैंने, वैसे तो मैं आपको अलग से हाँ आशीष धूलिया ही हैं, मैंने बताया था आपको। सुधांशु धूलिया है कि आशीष धूलिया है? आशीष धूलिया है। ठीक है। तो खैर चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में अभी किस
राज्य के मियांबाड़ा रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर अभी महेश नगर रेलवे स्टेशन कर दिया गया है। तो ये जोधपुर में था मियाँ का बाड़ा रेलवे स्टेशन, मियाँ का बाड़ा, इसी का नाम बदल के कर दिया गया है महेश नगर रेलवे स्टेशन। क्या है? महेश नगर रेलवे स्टेशन जोधपुर में था। ये राजस्थान के बारे में आपको पता है कौन कौन सी चीज़ें चल रही हैं, तो ये तो मैंने आपको बताती रहती हूँ, रिवाइज कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, WHO ने किस देश की पहली कोविड वैक्सीन सिनोपार्क को मंजूरी दे दी है? तो ये चाइना की है सिनोपार्क, और इस एज ए कोविड-19 वैक्सीन इसको आपातकालीन उपयोग की मंजूरी मिल गई है, यानी इमरजेंसी यूटिलाइजेशन की परमिशन दे दी है WHO ने कि कोई देश चाहता है तो आपातकालीन उपयोग इसका कर सकता है सिनोपार्क। और ये ही पहली ऐसी वैक्सीन बनी है, ऐसी वैक्सीन कहाँ की? चाइना की, जिसका अभी तक चाइना की किसी वैक्सीन का आपातकालीन उपयोग के लिए मंजूरी नहीं मिली थी, सिनोपार्क के लिए मिल गई है। WHO की बात है 7 अप्रैल 1948 को स्थापना यानी स्टेबलाइजेशन हुआ, और टेड्रोस अधानो गिवेनियंस हेड हैं, और जिनेवा स्विट्ज़रलैंड में हेड क्वार्टर है, और WTO का भी जिनेवा में ही है, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में अभी आरू छात्रवृत्ति कार्यक्रम किस राज्य सरकार ने शुरू किया है? तो त्रिपुरा राज्य सरकार ने आरू छात्रवृत्ति कार्यक्रम। और अभी आपको पता है त्रिपुरा में एक डिजिटल प्लेटफॉर्म भी लॉन्च हुआ है। कौन सा? जागृतु डिजिटल प्लेटफॉर्म है, और ये आरू छात्रवृत्ति कार्यक्रम सभी छात्रों को स्कॉलरशिप देने के लिए अभी जो त्रिपुरा के चीफ मिनिस्टर हैं, क्या नाम है, विप्लव कुमार देव, इन्होंने शुरू किया है। और गवर्नर कौन है त्रिपुरा के? तो रमेश वैश। और हाँ क्या हो गया जी आज गले में फिर से? तो त्रिपुरा और बांग्लादेश को कनेक्ट करने के के बीच में बना है, दोनों की कनेक्टिविटी के लिए, त्रिपुरा से बांग्लादेश कनेक्टिविटी के लिए बनाया गया है अभी मैत्री ब्रिज। क्या? मैत्री ब्रिज बना है, और इसका एक और नाम है मैत्री सेतु, मैत्री ब्रिज तो कहते हैं, एक और नाम है। बहरहाल इसकी लंबाई सुनिए 1.8 किलोमीटर, 1.8 किलोमीटर मैत्री ब्रिज, याद रखिएगा। ओके, यहाँ पर राजबरी और क्लाउड लेपर्ड, ये दो नेशनल पार्क बहुत फेमस है। राजबरी और क्लाउड लेपर्ड, एक का नाम राजबरी, एक का क्लाउड लेपर्ड, और एक है यहाँ पर गुमती वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, और एक है तृष्णा, एक गुमती है और एक तृष्णा है। तो दो तो आप याद रखिए, बहरहाल 3 है, एक और देखूंगी मैं, मेरे दिमाग में तो है लेकिन मेरे जहन में है ज़रूर, पर मुझे अभी याद नहीं आ रहा है। तो 3-4 वाइल्ड लाइफ सेंचुरी हैं जहाँ की फेमस है, 2 तो याद ही रखिए, गुमती और तृष्णा, और बाकी क्लाउड लेपर्ड और राजबरी, ये 2 नेशनल पार्क है। ठीक है। कैपिटल क्या है त्रिपुरा की? अगरतला। क्या है? अगरतला। क्वेश्चन है, हाल ही में अभी डक बिल्ड डायनासोर की एक प्रजाति यामाटोसॉरस इज़ानागी किस देश में खोजी गई है? तो ये डायनासोर की एक प्रजाति है यामाटोसॉरस इज़ानागी, यामाटोसॉरस इज़ानागी, ये अभी खोजी गई है जापान में, और ऐसा कहा जाता है कि शाकाहारी डायनासोर की प्रजाति है ये जो है यामाटोसॉरस इज़ानागी। तो जापान की बात है तो जापान के योशिहिदे सुगा जो है ये प्रधानमंत्री हैं। डाइट यहाँ की संसद है। लकड़ी के उपग्रह लॉन्च करने वाला अंतरिक्ष में पहला देश बनेगा जापान। फुगाकूस मोस्ट पावरफुल यूजेबल कंप्यूटर होगा यहाँ का, है तैयार है वो लगभग। और दूसरी बात ये है कि जापान की कैपिटल ये टोक्यो है कैपिटल, और करेंसी येन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में अभी मनोज दास अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार, मनोज किशोर लिटरेरी पुरस्कार देने का निर्णय किस राज्य सरकार ने लिया है? मनोज दास अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार और
मनोज किशोर लिटरेरी पुरस्कार देने का निर्णय किस राज्य सरकार ने लिया है? तो उड़ीसा राज्य सरकार। जी हाँ, उड़ीसा और इंग्लिश के एक फेमस राइटर थे मनोज दास, बहुत फेमस, जो उड़िया में लिखते थे, यानी किसमें? उड़िया भाषा और इंग्लिश भाषा में। ये ही यानी ये जो अवार्ड है मनोज दास अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार और ये वाला मनोज दास अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार ये उन्हीं राइटर्स को दिया जाएगा जो इंग्लिश और उड़िया में लिखते हैं, सिर्फ उन्हीं के लिए है। और ये मनोज किशोर लिटरेरी अवार्ड जो है ये बच्चों के लिए है, ये बच्चों के लिए जिनके अंदर साहित्यिक मतलब जो लिटरेचर में अच्छा लिख सकते हैं, अच्छा काम कर सकते हैं, उनके लिए है, बच्चों के लिए। तो मनोज किशोर लिटरेरी अवार्ड, ठीक है। और मनोज दास अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार ये उड़ीसा राज्य सरकार देगी। और उड़ीसा की बात करूं तो एक और योजना याद रखिए उड़ीसा की, गोपाल दास सांविधिक स्वास्थ्य बीमा योजना, गोपाल दास सांविधिक स्वास्थ्य बीमा योजना। और एक पत्रकारों के लिए आई थी, वो मैंने आपको बताई थी। और एक चल रही है गरिमा योजना, कालिया योजना, बलराम योजना, मधुबाबू पेंशन योजना, ये सब चल रही है उड़ीसा में। बाकी उड़ीसा की मैंने आपको बहुत सारी कुछ चीज़ें बताई, बेशुमार बेहिसाब फैक्ट्स बताएं, सब आप रिवाइज कर लीजिएगा। राज्यपाल गणेशी लाल हैं, कैपिटल भुवनेश्वर है, और नवीन पटनायक चीफ मिनिस्टर है। हीरो 2 अवार्ड से सम्मानित किए गए थे, पेटा ने दिया है, पीपल फॉर एथिकल ट्रीटमेंट ऑफ एनिमल्स, ठीक है। ओके जी, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हाल ही में अभी बम धमाके में किस देश के पूर्व राष्ट्रपति मोहम्मद नशीद घायल हो गए? तो मालदीव के। ये किस देश के थे? ये मालदीव के थे। बम धमाका हुआ और उसमें मालदीव के पूर्व राष्ट्रपति थे मोहम्मद नशीद, ये घायल हो गए पर बच गए हैं। और ये इन पर ऐसा बताया जा रहा है कि ये जो हमला है ये ISIS का था, क्योंकि ये एक्सट्रीम जो मतलब ऐसा पढ़ने को मिल रहा है कि एक्सट्रीम जो इस्लामवाद है उस मतलब एक्सट्रीम इस्लामिक नहीं थे ये, यानी कि कहा जाए तो कट्टरवाद नहीं थे, किसी तरह की कट्टरवादता नहीं थी, ऐसा कहा जा रहा है। मैंने बहुत डिटेल में तो नहीं पढ़ा, लेकिन ऐसा बताया जा रहा है कि ये जो है इस्लाम मतलब मुस्लिम तो हैं लेकिन बहुत ज़्यादा कट्टरवाद भी नहीं कह सकते, ये गलत है, ये भी वर्ड यूज़ नहीं कर सकते। कह सकते हैं कि एक्सट्रीम जो है इस्लामिक नहीं थे, बहुत ज़्यादा इस्लामिक नहीं थे, बस ये कहा जा रहा है। तो ये ISIS ने जो है करवाया है ये हमला, ऐसा न्यूज़ में पढ़ने को मिल रहा है। तो ये बात है। तो मोहम्मद नशीद ये पूर्व राष्ट्रपति थे मालदीव के, और ये अभी जो है घायल हो गए। मालदीव और इंडिया के बीच डिवाइडिंग चैनल क्या है? अपने देश भारत और मालदीव के बीच 8 डिग्री चैनल। कैपिटल क्या है? माले। इब्राहिम मोहम्मद स्वाले प्रेसिडेंट हैं इस टाइम के मालदीव के। कहाँ के? मालदीव के प्रेसिडेंट हैं, याद रखना, ठीक है। तो मुझे लगता है कि आपको समझ में आ गया होगा। अच्छा, आपको ये तो पता ही है मेघालय में अभी डायनासोर की मैंने आपको बताया था हड्डियों के अवशेष पाए गए हैं, बताया था ना मेघालय में, तो ये भी आप याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन सुनिए, हाल ही में अभी अमेरिका की नेशनल एकेडमी ऑफ साइंसेस के लिए किसको चुना गया है? तो ये चुना गया है शंकर घोष को। शंकर घोष ये भारतीय मूल के हैं और ये इम्यूनोलॉजिस्ट हैं। क्या है? इम्यूनोलॉजिस्ट हैं, यानी कि जो वायरस वगैरह फिर जो इम्यूनिटी से यानी ह्यूमन से रिलेटेड जो भी रिसर्चेज होती हैं उनको कहते हैं इम्यूनोलॉजिस्ट। तो ह्यूमन नहीं, इम्यूनोलॉजिस्ट, ठीक है। तो याद रखना शंकर घोष। अच्छा जी, तो ये बात आप याद रखोगे, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में अभी ऑक्सीजन की अस्पतालों तक डिलीवरी करने के लिए किस राज्य सरकार ने संजीवनी वाहन लॉन्च किए हैं, यानी शुरू किए हैं? तो संजीवनी वाहन ये ट्रक हैं, संजीवनी वाहन ये ऑक्सीजन की डिलीवरी करने के लिए हॉस्पिटल्स को शुरू किए हैं झारखंड राज्य सरकार ने।
झारखंड के गवर्नर द्रौपदी मुर्मू और चीफ मिनिस्टर हैं हेमंत सोरेन। झारखंड में पलामू टाइगर रिजर्व है, एक डलमा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है और एक आपको हमेशा ही बताती हूँ बेतला नेशनल पार्क है। ठीक है, श्रावणी मेला लगता है यहाँ, एक रोहिणी और एक सरहोल त्योहार मनाया जाता है। सोरई और खोबर आर्ट को जीआई टैग मिल चुका है। दूरदर्शन पाठशाला यानी दूरदर्शन के साथ मिलकर स्कूल क्लासेस शुरू की थी बच्चों के लिए झारखंड राज्य सरकार ने। और झारखंड में एक नीलांबर पीतांबर योजना भी शुरू हुई है और भी मैंने आपको बताई हैं, बहुत कुछ और बताया झारखंड के बारे में, याद रख लीजिएगा। ठीक है, क्वेश्चन है हाल ही में भी बूढ़ी गुथरी पुरस्कार 2021 से किसको सम्मानित किया गया है? बूढ़ी गुथरी पुरस्कार 2021, कौन सा? बूढ़ी गुथरी अवार्ड 2021। तो बूढ़ी गुथरी पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया गया है ब्रूस स्प्रिंगस्टीन को। और ये 2021, ये एक सिंगर थे बूढ़ी गुथरी, और ये जो है जो गरीब लोग हैं उनकी प्रॉब्लम्स, उनके पेन, उनकी तकलीफ़ों को अपने गानों में बयान करते थे, एक्सप्लेन करते थे, गाया करते थे। तो इन्हीं के नाम पर शुरू किया गया था। बहुत पहले ही इनकी डेथ हो चुकी है। बूढ़ी गुथरी पुरस्कार, और इस बार के बूढ़ी गुथरी पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया गया है ब्रूस स्प्रिंगस्टीन को। ठीक है, याद रखना, बड़े टफ तो नाम होते हैं जी, ब्रूस स्प्रिंगस्टीन। तो खैर, नेक्स्ट क्वेश्चन है हाल ही में भी किस राज्य सरकार ने 7,723 मैट्रिक टन ऑक्सीजन 10 राज्यों को सप्लाई की है या भेजी है? तो उत्तर प्रदेश, दिल्ली, हरियाणा सहित 10 राज्यों को 7,700 मैट्रिक टन ऑक्सीजन भेजी है, सप्लाई की है। किसने? उड़ीसा राज्य सरकार ने। किसने हेल्प की है? उड़ीसा ने हेल्प की है। यूपी, हरियाणा और दिल्ली की कितने मैट्रिक टन भेजा है? यूपी, हरियाणा, दिल्ली सहित 10 राज्यों की, 10 स्टेट्स की हेल्प की है। कितना? 7,723 मैट्रिक टन ऑक्सीजन डिलीवरी की है या सप्लाई की है या एज ए हेल्प भेजी है। ठीक है, 10 स्टेट्स को। उड़ीसा के बारे में आपको थोड़ी सी चीज़ें ऊपर बता दी हैं, बाकी आप मैंने कह दिया है, बेशुमार फैक्ट्स मैंने आपको बता रखे हैं, सब रिवाइज कर लीजिएगा। और नेक्स्ट देखिए, हाल ही में अभी नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भी डोर टू डोर स्क्रीनिंग प्रोग्राम ये किसने शुरू किया है? किस राज्य सरकार ने डोर टू डोर स्क्रीनिंग प्रोग्राम, किस स्टेट गवर्नमेंट ने डोर टू डोर स्क्रीनिंग प्रोग्राम शुरू किया है? तो हरियाणा राज्य सरकार ने, ताकि कोरोना वायरस को जड़ से ख़त्म किया जाए, इसके जो भी मामले हैं उनका पता लगाया जाए, तो डोर टू डोर स्क्रीनिंग प्रोग्राम शुरू किया है हरियाणा राज्य सरकार ने। हरियाणा ने अपनी हवाई टैक्सी सेवा शुरू की थी, इसकी ये पहली एयर टैक्सी सर्विस है। हरियाणा ने ग्राम दर्शन पोर्टल शुरू किया था, पहली डबल स्टैक कंटेनर सुरंग दुनिया भर की हरियाणा में बन रही है। सब ट्रॉपिकल फ्रूट एक्सपो का आयोजन किया गया था हरियाणा में। किसान वाटर फ्रेश, ये जो शुद्ध पेयजल के लिए शुरू किया गया था। मेरा पानी मेरी विरासत योजना शुरू हुई थी हरियाणा में, है ना। ये बातें हो गई। हरियाणा के नेशनल पार्क कौन से हैं? एक तो कालेश्वर है, एक सुल्तानपुर है, और चिलचिला वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, नाहर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, और एक वीर शिकारगढ़ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी भी है। और हरियाणा की बात करूं तो हरियाणा के सत्यदेव नारायण आर्य गवर्नर हैं, और चीफ मिनिस्टर ये हैं, क्या नाम है इनका, मनोहर लाल खट्टर, और कैपिटल है चंडीगढ़। अच्छा, एक बात और याद रखिएगा, इस साल 2021 में अमेरिका और इंडिया के बीच 2 डिफेंस एक्सरसाइजेज हुई हैं। एक हुई है वज्र प्रहार जो हिमाचल प्रदेश में जिसका आयोजन हुआ था, और एक हुई थी युद्ध अभ्यास, इसका आयोजन ये राजस्थान में हुआ था। ये इंडिया और अमेरिका के बीच होती हैं, हमेशा बताती हूँ। 4-5 एक्सरसाइजेज मेन हैं इस साल, जिसमें से 2 हो चुकी हैं, युद्ध अभ्यास और राजस्थान में, और वज्र प्रहार ये हिमाचल प्रदेश में। तो ये भी आप याद रखिएगा। क्वेश्चन है, हाल ही में अभी 2045 तक किसने नेट ज़ीरो उत्सर्जन का लक्ष्य तय कर दिया है? हाल ही में किस देश ने 2045 तक नेट ज़ीरो उत्सर्जन का लक्ष्य तय कर लिया है, यानी टारगेट फिक्स कर लिया है? तो जो भी ग्रीन हाउस गैसेस हैं उनका
जो उत्सर्जन है उसका जो नेट 0% रहे, ऐसा टारगेट फिक्स किया है जर्मनी ने। कब तक? 2045 यानी 2045 तक नेट ज़ीरो उत्सर्जन, यानी जो भी ग्रीन हाउस गैसेस जिनका बस जितना उपयोग है उतना ही रहे, बहरहाल उनका कोई भी ग्लोबल वार्मिंग इफेक्ट ना बने। ठीक है, तो नेट ज़ीरो उत्सर्जन का लक्ष्य तय किया है 2045 तक जर्मनी ने। और जर्मनी के फ्रैंक वॉल्टर स्टेनमेयर प्रेसिडेंट हैं, एंजेला मार्केल ये चांसलर हैं, बर्लिन कैपिटल है और यूरो जो है करेंसी है। और एक क्वेश्चन और है, हम ले लेते हैं, बहुत इंटरेस्टिंग है ये भी, आपको बताया था, चलिए क्वेश्चन ही लेती हूँ। हाल ही में अभी किस राज्य सरकार ने अपने 9 मंत्रालयों का नाम परिवर्तित कर दिया है? तो तमिलनाडु राज्य सरकार ने। आपको बताया था कल या परसों कि MK स्टालिन, परसों या तरसों बताया है, MK स्टालिन तमिलनाडु के एज ए चीफ मिनिस्टर अपॉइंट हुए हैं। इन्होंने मुख्यमंत्री बन गए हैं, शपथ ग्रहण कर ली है MK स्टालिन, किसके? एज ए चीफ मिनिस्टर ऑफ तमिलनाडु। तो उसके बाद बदलने के बाद इन्होंने जो है अपने जो भी मिनिस्ट्रीज़ थी उनमें 9 मंत्रालयों का नाम चेंज कर दिया है। जैसे अभी एक एग्जाम्पल के तौर पे बताती हूँ, जैसे स्वास्थ्य कल्याण मंत्रालय था इनका तमिलनाडु का, तो इन्होंने चिकित्सा एवं स्वास्थ्य कल्याण मंत्रालय कर दिया है ना। तो कृषि था तो कृषि एवं कल्याण, कृषि एवं किसान कल्याण ऐसे कर दिया है मंत्रालय, आगे लगा ही हुआ था तो वही लगा दिया है। तो इस तरीके से इन्होंने अपने 9 मतलब मिनिस्ट्रीज़ का नाम चेंज कर दिया है। MK स्टालिन साहब ने, तमिलनाडु के चीफ मिनिस्टर हैं, बनवारी लाल पुरोहित ये गवर्नर है, चेन्नई कैपिटल है। और तमिलनाडु की बात करूं तो तमिलनाडु जो है तमिलनाडु फिश प्रोडक्शन में नंबर 1 है और ऑर्गन डोनेशन में नंबर 1 है। भारत के कोविड संदिग्ध वार्ड यहाँ बनाए गए थे। और मार्केट कर्ज में RBI की रिपोर्ट के मुताबिक नंबर 1 पर है। और हल्दी अनुसंधान संस्थान भारत का पहला खुल रहा है तमिलनाडु में। तो ये बात है, ठीक है। और बाकी मुझे क्या कहना था आप लोगों से, तो क्या कहना था बस अब ठीक है, बस इतना ही काफ़ी है। अब क्या, और बस इतना ही न्यूज़ मुझे लगता है कि इनफ है। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ, थैंक्स फॉर वॉचिंग। हाँ, 1 मिनट ध्यान से लेकिन हर वीडियो को सुनिए, लाइक शेयर कमेंट, और प्लीज़ सब्सक्रिप्शन में अपने चैनल की हेल्प ज़रूर कीजिए। इसको आगे तक पहुंचाइए, जिस सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर आप हैं वहां पर शेयर ज़रूर करें, चाहे फेसबुक हो या व्हाट्सएप या इंस्टा या वॉटेवर आप जो भी यूज़ कर रहे हैं। तो आज के लिए इतना ही, थैंक्स फॉर वॉचिंग।